आइए बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का एजुकेस्ट बाय मी चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। खैर मकदम करते हैं आप सभी का। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे आप। और ठंड काफ़ी ज़्यादा भी है, तो आप सब ठंड से बचाव करें और अपने अपने घर में रहें और घर में रहकर एग्ज़ाम की तैयारी करें। ठीक है, चलिए आज हम आप लोगों के लिए एक बेहतरीन और एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आज की क्लास को आप काफ़ी ध्यान से देखिएगा और इस चीज़ को प्रैक्टिस भी कीजिएगा, क्योंकि मैथ पूरा टोटल डिपेंड है प्रैक्टिस पर। ठीक है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपका मैथ उतना ही अच्छा होता चला जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आप लोगों की क्लास में जो हमारे जो स्टूडेंट हैं, बच्चे हमारे हैं, तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा ध्यान देंगे आज की क्लास पे, क्योंकि ये क्लास खास तौर से आप लोगों के लिए ही मैं बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए देखिएगा ध्यान से कैसा क्वेश्चन बन सकता है। बहुत टफ नहीं होगा, बहुत आसान क्वेश्चन होंगे। आपके एग्ज़ाम में पैटर्न बहुत सारा नहीं पूछा जाएगा। स्पेशली मैथ की क्लास है आज के। ठीक है, मैथ फॉर एग्ज़ाम, मैथ्स फॉर एग्ज़ाम आज की क्लास का नाम हमने दिया है मैथ्स फॉर एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक पे आप लोगों से सवाल पूछा जा सकता है, किस किस टॉपिक पे आपसे सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, पहला तो ये होगा जोड़, मतलब एडिशन। ठीक है, आज की क्लास थोड़ी लंबी होगी लेकिन पूरी क्लास को अटेंड कीजिएगा। दूसरा हमारा घटाना, यानी कि सब्ट्रैक्शन। तीसरा हमसे पूछा जा सकता है गुणा का, मल्टीप्लिकेशन। चौथा है भाग का, डिवीज़न। पांचवा आपसे बोर्डमास से पूछा जा सकता है, बोर्डमास से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। छठा हमारा है और मिक्सअप हो सकता है। ठीक है, सभी का मिक्सअप क्लास हो सकता है, मिक्सअप क्वेश्चन हो सकते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बेसिक हमारा जोड़, घटाना, गुणा, भाग, बोर्डमास, मिक्सअप, सभी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब देखिए जोड़ में हम आते हैं, एडिशन पे हम आते हैं। एडिशन में कौन सा सवाल आपसे पूछा जा सकता है, जैसे हम कुछ क्वेश्चन, कुछ एग्जांपल्स आपके लिए लाए हैं। तो उसमें मान लीजिए जोड़ तो ऐसे ही किया जाता है, 40, 45, 0, 6, इस तरीके से एक संख्या दी जा सकती है, एक वर्ड दिया जा सकता है और उसी के नीचे कुछ और दे दिया जाए रैंडमली। इसी तरह हम कुछ ले लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से, और आपको प्लस करने के लिए पूछा जाए, प्लस करने के लिए दिया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन जो है आसान है, आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आसानी से आप एकदम कर सकते हैं। इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप उम्मीद करते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आप कर लेंगे, मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमने बता दिया आपको एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, आप कर लेंगे अपने हिसाब से। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं घटाना पर। घटाना भी सेम प्रोसेस वही होगा, सेम जैसे मल्टीप्लाई करते हैं उसी की जगह हम घटाना भी कर देंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है आपके पास, जैसे गुणा का। गुणा का क्वेश्चन क्या हो सकता है, हम आपको एक एग्जांपल देंगे, बाकी आप ही को करना है। गुणा भाग की सारी क्लासें आप हमारी देख चुके हैं, तो आपको सिर्फ इसमें मैं आपको तरीका बताऊंगा। गुणा भाग आप ही को करना है, आप ही को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, मैं सिर्फ एक रास्ता बता दे रहा हूँ आपको कैसा क्वेश्चन बन सकता है। जैसे मान लीजिए 374 गुणे 700, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन इसमें बन सकता है 380 गुणे 500, ऐसा बन सकता है। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है इसमें, मान लीजिए 330 इंटू 150, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, 2-3-4 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 1 या 2 करना होगा। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन आपका आएगा। इसमें बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल ईमानदारी से और ठंडे दिमाग से आप करेंगे तो बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। ठीक है,
इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। ये हो गया गुणा का हमारा तीसरा पैटर्न, आपको क्लियर हो गया। चौथे पैटर्न पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या हो सकता है? भाग का। चौथा हमारा है भाग का। भाग का क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है एग्जाम में? भाग आपको जरूर से जरूर आएंगे तो सभी ये जो हमने बताया है इसी पैटर्न पे सभी आएंगे। बस आपको करने का तरीका हमारे पिछले क्लास में और जो हमसे पढ़ते होंगे बच्चे वो जरूर सीखे होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं भाग कैसा क्वेश्चन आ सकता है। भाग में मान लीजिए भाग में आता है आपका इस तरीके से, मान लीजिए 5/570। ठीक है, ये हो सकता है, ये भी करना आप ही को है। ठीक है, मैं एक बार बता भी सकता हूँ लेकिन करना आप ही को, हमने आपको सारी क्लास पढ़ाया हुआ है। मान लीजिए 5/570 में 5 से भाग देना है तो आप 5 × 5 इस तरीके से करेंगे, 7 उतारेंगे, फिर 5 × 5 2 बचा हमारा, फिर ये 0 आ जाएगा, 5 चौके 20। ठीक है, इस तरीके से आपको भाग करने होंगे। मान लीजिए इसी में कोई क्वेश्चन दे दिया जाता है कि 6 × 3600 इस तरीके से, तो 6 का 36 होता है तो 36 यहाँ पे लिख दीजिएगा, ये कट जाएगा, 0 उतरेगा तो यहाँ से नहीं कटेगा, फिर 0, यहाँ 0 बढ़ाते जाइएगा। 600 को गुणा 6 में करेंगे तो 3600 हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से करना आप ही को है, हमने सारा तरीका बता दिया है आपको। ठीक है, ये हो गया चौथा प्रोसेस आपका कंप्लीट। पांचवा प्रोसेस क्या है? पांचवा पे देखते हैं। पांचवा में क्वेश्चन बोडमास का होता है। ठीक है, मान लीजिए पांचवा आपका बोडमास आता है। बोडमास का भी क्वेश्चन हमने आपको बताया है, तरीका भी बताया है। इसका एक ट्रिक होता है, जो शॉर्ट नेम होता है उसका भागु जोग। ठीक है, भागु जोग, ये इसका शॉर्ट ट्रिक है। मतलब बोडमास को सॉल्व करने के लिए आपको भागु जोग का नियम याद होना चाहिए। भा से मतलब भाग होता है, गु से मतलब गुणा, और जो से मतलब जोड़, और घ से मतलब घटाना। ये बोडमास का नियम है भागु जोग। पहले भाग करना है, उसके बाद गुणा करना है, उसके बाद आपको जोड़ना है, उसके बाद घटाना है। अब इसी पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन जैसे क्या हो सकता है आपका, जैसे मान लीजिए 9 × 3, ठीक है, +12 भागे 4 - 9, ये क्वेश्चन हो सकते हैं आपके। यहाँ पे -10 कर देते हैं। ठीक है, -10, ये क्वेश्चन आपका हो गया किस पे? बोडमास पे। ठीक है, ये बोडमास पे आपका क्वेश्चन हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले हमने देखिए भाग करना है तो भाग कर लेंगे, तो 12 का 4 से भाग देंगे तो 4 × 3 = 12 होता है। ठीक है, 4 × 3 = 12, ये खत्म हो गया तो 3 आएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3। तो 9 × 3 + 3 हो गया, -10 हो गया। तो 9 × 3 = 27 होता है। इसको उसके बाद गुणा करना है हमें। गुणा 9 × 3 = 27 होता है, +3 -10। अब 27 × 3 = 30 होता है। 30 - 3 कितना हो जाएगा? 30 - 10 है। 30 - 10 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 20। इस तरीके से आप आंसर फाइंड करेंगे। ठीक है, ये बोडमास का पहला क्वेश्चन हमने देखा। इसी पे मान लीजिए एक और क्वेश्चन आपको बनाकर दे देते हैं इसी तरीके से। मान लीजिए 10 + 12 × 4 भागे 2 - 2, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा बोडमास टाइप का। ठीक है, इस पे आप करते हैं। इसका पहले भाग करना है हमें, क्योंकि भाग है, भाग करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। अब इसके बाद गुणा करना है। ठीक है, तो 10 + 12 × 2 - 2, इस तरीके से आ जाएगा। तो फिर गुणा करेंगे तो 12 × 24 होता है, तो 10 + 24 - 2, तो 24 × 10 = 34 होता है, -2 = 32, इस तरीके से। ठीक है, आपको ये नियम याद होना चाहिए, तभी आप बोडमास के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला पैटर्न देखते हैं। अगला पैटर्न क्या हो सकता है? अगला पैटर्न हमारा है मिक्सअप। मिक्सअप का मतलब मिला हुआ, सारे क्वेश्चन उसमें मिला हुआ। बोडमास भी हमारा एक मिक्सअप टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारा बोडमास भी क्या है? मिला हुआ क्वेश्चन है, जिसमें भाग गुणा प्लस माइनस सभी मिक्स होते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए पूछा जाए कि एक परीक्षा में
आपसे पूछा जा सकता है कि मान लीजिए एक परीक्षा में इतने बच्चे हैं और इतने बच्चियां हैं, मतलब इतने बालक हैं और इतने बालिकाएं हैं, तो बाकी मतलब मान लीजिए टोटल क्वेश्चन दे दिया जाता है इस तरीके से कि 90,684 कुल टोटल कितना है, कुल कितना है बच्चे हैं स्कूल में बच्चे हैं। ठीक है, अब इसमें से दे दिया जाएगा, क्योंकि मान लीजिए कि इसमें से दे दिया जाए कि 25,000 क्या है, बालक हैं, 25,000 बालक, बालक का मतलब लड़के हैं, बताइए कि लड़कियां कितनी हैं, ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा। तो आप ऐसे क्वेश्चन को, ये टोटल दिया हुआ है उसमें से इसको घटा दीजिएगा, तो उसमें बच्ची मतलब बालिकाओं की संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप मिक्सअप क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं कि आपके एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इसको सारा मिटा देते हैं हम, ये आपका सारा टाइप आपने देख लिया। कुछ एडवांस देख लेते हैं कि उसके आगे क्या दिया जा सकता है। हाँ चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मस बताइए। ठीक है, मस बताइए, महत्तम समापवर्त बताइए। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है, पूछा भी जाएगा। मस से हमेशा क्वेश्चन आए हैं, हमेशा सवाल इससे पूछा गया है, आपसे भी जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। मस का मतलब आपसे इस तरीके से कोई क्वेश्चन दे दिया जाए और पूछा जाए कि 9 और 3 का मस बताइए, 9 और 3 का मस बताइए। तो 9 और 3 का मस कितना होता है, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं गुणनखंड विधि द्वारा। तो 3 या 9 होता है। ठीक है, ये आ गया आपका। तो ये जब जोड़ा बन जाए तो इसको 1 लिख देते हैं। ठीक है, मतलब ये आपका मस कितना आ गया, 3 आ गया। और एक तरीका इसका है भाग विधि द्वारा, भाग विधि द्वारा भी देख लीजिए। 3 का भाग देंगे 9 में, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9 होता है। ये पूरा पूरा कट गया, तो ये आपका क्या हो गया, मस हो गया। ठीक है, मतलब ये आपका मस हो गया। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, भाग विधि द्वारा और गुणनखंड विधि द्वारा भी। तो और मान लीजिए इसमें आपसे कुछ पूछा जाए, क्या पूछा जा सकता है, चलिए देखते हैं। 4, 8 और 12 का मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए मस में, तो आप घबराइएगा नहीं, बस एकदम आसानी से इस तरीके से गुणनखंड विधि द्वारा मान लीजिए 4, 8 और 12 का मस बताना है आपको। ठीक है, 4, 8 और 12 का मस, तो यहीं पे आप गुणनखंड विधि द्वारा लगा दीजिए। तो 2 दूना के 4 होता है, 2 चौके 8 होता है, 2 छंग 12 होता है, 2 एकने 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 1 3। हम इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि सारा पैटर्न आपको हमने बताया है, पढ़ाया है। ठीक है, क्लास में भी पढ़ाया है, ऑनलाइन भी पढ़ाया है, यूट्यूब पे भी आपको इसका वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। तो पूछा जाए कि इसका मसा कितना होगा, तो इसका मसा कितना होगा, मसा आप निकाल सकते हैं। कितना इसका मसा होगा, 2 मसा होगा। ठीक है, इसका मसा 2 आएगा, आप करके भी देख लीजिएगा। ठीक, और एक ट्रिक भी बता देते हैं इसका। 4, 8, 12 इसका ट्रिक है। जैसे 4 से आप 4 को पहले लीजिएगा, 4 दोनों को डिवाइड करेगा। ठीक है, 4 दूना के 8, 4 तिया 12, 4 भी इसका मसा हो सकता है। ठीक है, ये आपका मसा हो सकता है। बाकी और क्लास में और इसका लॉन्ग क्लास आप देख लीजिएगा, हमने यूट्यूब पे पूरा मसा का सवाल बताते हुए उसकी पूरी फुल क्लास आपको दी हुई है। ठीक है, आगे का क्लास आप देख सकते हैं। उसके बाद आपसे क्या पूछा जा सकता है, इसमें पूछा जा सकता है फ्रैक्शन का, मतलब भिन्न का जोड़ और घटाना। भिन्न का जोड़ और घटाना क्या होगा, भिन्न का जोड़ और घटाना। मान लीजिए बहुत आसान क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बहुत कठिन नहीं पूछा जाएगा। मान लीजिए 9/15 प्लस 5/15, ये तो बिल्कुल आसान है। ये जब नीचे का हर जो बराबर होगा तो बस ऊपर ऊपर जोड़ देते हैं। 9 + 5 कितना होता है, 14 होता है। ठीक है, 9 + 5 कितना होता है, 14/15, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब मान लीजिए पूछा जाए कि 13/13 माइनस 10/13। ठीक है, इस तरीके से जब ये हर बराबर हो तो इसी तरह इसको लिख देते हैं, और 13 में से 10 घटाएंगे तो 3/13 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से बहुत मुश्किल सवाल नहीं पूछे जाएंगे आपसे, इसी तरीके का बिल्कुल क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है,
तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज के क्लास में ये सब समझ में आया होगा। हमने बस आपको हिंट दिया है, बाकी करना आपको है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।